गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनेश बंजारा आप सभी मेहमान गणों का दिशा एकेडमी के शुभारंभ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिशा एकेडमी के शुभारंभ से पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि इस एकेडमी का आरंभ करने के लिए हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने श्रीमान आदरणीय संतोष सर से कई बार आग्रह किया है। लंबे समय से सर से हमारा आग्रह रहा है और सर के पास कि हम सभी विद्यार्थियों का आग्रह रहा है कि हमें पढ़ाने के लिए, और सर के पास कई सभी कार्यों के रहते हुए बहुत से कार्य रहते हैं सर के पास। तो कार्यों के रहते हुए सर के पास समय के अभाव के कारण इस कई समय से इस अकेडमी की शुरुआत नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही सर को समय मिला और सर ने विद्यार्थियों के आग्रह पर कुछ विचार करके विद्यार्थियों के उज्जवल और सफल भविष्य के प्रति सोच विचार करके इस अकेडमी का प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं आदरणीय श्रीमान संतोष यादव सर का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम सभी विद्यार्थियों का आग्रह स्वीकार किया और बच्चों को अपना सफल भविष्य बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार सर। वैसे आप सभी को पता है सर के पढ़ाने के तरीके से आप सभी लोग परिचित हैं, उसे मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी वैसे सर के स्टूडेंट रह चुके हैं और आप सभी इस चीज से परिचित हैं। इस अकेडमी में इस अकेडमी में विद्यार्थियों को सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट, डीएसएसबी कोर्सेज की पूर्ण रूप से तैयारी करवाई जाएगी। और वैसे कहा जाता है कि संगठन में ही शक्ति होती है। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एक टीम वर्क, एक समूह को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो मेरी आप सभी से आशा है कि आप सभी दिशा एकेडमी को सफल और आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अब हमारे भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ आरंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। तो मैं हमारी बहने कोमल और विशाखा से इसमें ऐड है सर। हाँ जी, कोमल और विशाखा से आग्रह करूंगा कि वे ईश्वर वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुरू करो। कोमल बहन और विशाखा बहन ईश्वर वंदना स्टार्ट करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे, गुणियों ने जाने, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन में हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों का, बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार। अब मैं इस दिशा एकेडमी के विषय में कुछ विस्तार से बताने के लिए श्रीमान संतोष सर से आग्रह करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शित करें। प्लीज सर। थैंक यू दिनेश। आवाज मेरी पहुंच रही है सभी तक? जी जी सर। ओके। तो मैं आप सभी का इस दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरे पूज्य पिताजी, मेरी माताजी, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे भाई, मेरे कलीग्स अभिषेक जी, अजीत भाई, मंजू, दयाबेन और मेरे कुछ मित्र तथा मेरे जो सबसे प्रिय, जिनकी वजह से मैं हूं यहाँ, वो मेरे बीएड और बीएड के विद्यार्थी, भूतपूर्व विद्यार्थी, वर्तमान विद्यार्थी, इन सभी लोगों का मैं इस दिशा एकेडमी में, जिसका एक मोटो है लेट्स अचीव एक्सीलेंस, तो मैं इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा ब्रीफ जो है वो दिनेश ने बता दिया आपको कि बहुत समय से इसकी चर्चा चल रही थी कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी खुद आप अपने कंधे पर लीजिए। हालांकि ये सब प्रोसेस चल रहा था, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में चला रहे थे, जैसे हमारा जेसी का प्रोग्राम जो हर सैटरडे का चल रहा है वो चल रहा है, बट वो मतलब एक फोर्सफुली जैसे चलना चाहिए, जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वह नहीं हो रही थी। आज के समय में हमें खाली सरफेस ज्ञान नहीं चाहिए, हमें डीप ज्ञान चाहिए और हमें बिल्कुल अप्लाइड नॉलेज चाहिए। तो अप्लाइड नॉलेज के लिए जब तक थरोली प्रैक्टिस नहीं होगी और जब तक थरोली प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा, तब तक जो है हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और लाखों की भीड़ नहीं, करोड़ों की भीड़ है। उन करोड़ों की भीड़ में हमारा एक नंबर आना, हमारा एज ए विद्यार्थी एक नंबर आना, उस क्वालिफाई उस गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करना, प्राप्त करना, वह हमारे लिए एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को लेने के लिए, उस चैलेंज को प्राप्त करने के लिए हमें थरोली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेहतर हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेहतर प्रैक्टिस कब होगी? जब कोई एक प्रैक्टिस कराने वाला होगा, जब कोई एक गाइड होगा, जब कोई एक मेंटर होगा, जब कोई एक फैसिलिटेटर होगा। तो ऐसे ही इस दिशा एकेडमी का शुभारंभ मैंने इसी उद्देश्य से किया। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, हालांकि अभी सभी लोग कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी लोग घर पे हैं, तो ऑनलाइन इसीलिए मैंने शुरू किया है कि यहाँ से हम आपको जोड़ करके और प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि आने वाले समय में दोबारा से सीटेट और रीट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम और डीएसएसबी का एग्जाम, हरियाणा टेट का एग्जाम आने वाला है। उसमें आप सभी को पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए। मैं बार बार इस बात की चर्चा चलाता हूं कि क्वालिफाई होना, 60% लाना या पास होना, वह हर कोई कर लेगा, थोड़ी सी मेहनत करेगा। आजकल इतने सारे चैनल है, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे समय में कोई कंटेंट नहीं होता था, हमें तो पुस्तकें मांग मांग करके लेके आनी पड़ती थी। हम सेकेंड हैंड की पुस्तकें खरीद के लाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे पुस्तकें खरीदने के लिए। आजकल तो सारी चीजें, सारा लिटरेचर आपके सामने है, वो यूट्यूब के रूप में, ब्लॉग के रूप में, वेबसाइट के रूप में, ई बुक के रूप में, सारे वेबसाइट ओपन है, हर कंटेंट आपके सामने है। हमारे पास नहीं होता था, फिर भी हमें थरोली प्रैक्टिस करा करके यहां तक लाया गया, पहुंचाया गया। आपके सामने अब एक चैलेंज ये है, हमारे सामने तो कुछ होता नहीं था, तो हमको जो सामने आता था हम उसको पढ़ लेते थे। आपके सामने इतना कुछ है, अब इतना कुछ है, उसमें से क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि ट्रैफिक कितना है, कंटेंट का ट्रैफिक कितना है, उस कंटेंट के ट्रैफिक में से हमको कौन से रास्ते पे जाना है, हम उस ट्रैफिक में से निकल करके आगे कैसे बढ़े, यह वो वही बता सकता है
जो उसका पथ प्रदर्शक होगा, जो गाइड होगा, जो मेंटर होगा, जो फैसिलिटेटर होगा, वही बता पाएगा कि इसमें से आपको क्या पढ़ना है, कि आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा मेहनत ना करके, हार्ड वर्क ना करके, स्मार्ट वर्क करके आप जो है क्वालिफाई कर सकते। और क्वालिफाई थोड़े नंबरों से नहीं, क्वालिफाई 130 135 नंबरों से क्वालिफाई करना है। तो 130 135 नंबरों से क्वालिफाई करना, 150 में 135 130 लेके आना, इसका मतलब कि आपको 75% 80% आपको लेके आना है। 80% 90% लेके आने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। कंटेंट के एक एक शब्द को, कंटेंट के एक एक नॉलेज को आपको बिल्कुल थरोली प्रैक्टिस कर लेना होगा और उसको अपने मन में रख लेना पड़ेगा कि उसका इस डायरेक्शन से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं जवाब दूंगा, इस डायरेक्शन से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं जवाब दूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी दिशा से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। तो ये इसी उद्देश्य से हमने दिशा एकेडमी की शुरुआत करी है। दिशा एकेडमी जो है आप लोगों का भरपूर ख्याल रखेगा। जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, उन सारे लोगों के लिए यह जो है दिशा एकेडमी बनी हुई है। और दिशा एकेडमी का बस इतना ही उद्देश्य है कि एक्सीलेंस को प्राप्त करना, ऊंचाई को और अच्छी उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करना। उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए दिशा एकेडमी ऐसे लोगों को मतलब इंटरटेन नहीं करेगी जो खाली सरफेस नॉलेज लेना चाहें या फिर जो खाली पास होना चाहें। उनके लिए मैं हालांकि उनको मोटिवेट करूंगा, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना नहीं चाहता, हो सकता है उसके मन में किसी और भावना का विकास हो रहा हो, तो और भावना को हमको हटा करके जो उसके मन में खाली सरफेस पढ़ने से हो जाएगा, उस भावना को निकाल करके हमको यहाँ लेके आना है। तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे, बट हमारा बेहतर फोकस यही रहेगा, ज्यादा ज्यादा ये फोकस रहेगा कि कंटेंट को हमारे क्वेश्चंस के साथ में कैसे रिलेट करना है और उसका आंसर कैसे देना है, हमें ये बात करना है। तो इसके लिए इस दिशा एकेडमी में आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। दिशा एकेडमी में अभी हाल के जो हमारा क्लास है, इस क्लास में मेनली पेडागोगी, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, पेडागोगी पर फोकस होगा। तो ऐसे एक सुबह की क्लास जो कि 8:30 से लेकर के 10 बजे तक चलेगी और शाम की क्लास 6 से 7:30 बजे तक चलेगी। उसके बारे में विस्तार में चर्चा आज लगभग 10 दिनों से हो रही है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों ने नहीं कर रखा उसके लिए भी हम 5 दिन का डेमो क्लास देते हैं, वो 5 दिन के डेमो क्लास के लिए वो आ सकते हैं। उसके बाद मैं सबसे यही चाहूंगा कि घर की वस्तु है, अगर घर का कोई अगर शुरू करता है तो उसमें घर के लोग अगर पहले भाग ले तो ज्यादा उचित रहेगा। ऐसे ही घर की बात आ रही है तो मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मेरे पूज्य पिताजी इस टाइम पे जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं, तो मैं अभी दिनेश को यह माइक हैंडओवर कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि पिताजी को जो है वो आग्रह करें और रिबन काट करके और जो है वो बैनर दिखा करके प्रोग्राम की शुरुआत करें। दिनेश प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर। अब जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ एकेडमी में सभी लोग जो जुड़े हैं उन सभी का आभार। वैसे आभार दर्शन में लास्ट में करूंगा एक बार और। दिनेश प्लीज। जी तो हम दिशा एकेडमी के शुभारंभ के लिए सर के बरहमपुर, तो अब मैं इस एकेडमी जी इसके शुभारंभ के लिए सर के परम पूजनीय पिताश्री से आग्रह करूंगा कि वे रिबन काट कर दिशा एकेडमी के शुभारंभ का कार्य करें प्लीज सर। निधि वीडियो ऑन कर लीजिएगा। निधि कैमरा खोलिए और वॉइस ऑन करिए। पूरा दिख नहीं रहा है। हाँ
अब वो बैनर जो है वो निधि दिखाइएगा, दीजिएगा और थोड़ा पास में ले जाइएगा जूम करके। बैनर जो आपको यहाँ दिख रहा है पोस्टर पे, अभी हमने भी यहाँ पिन करा हुआ है। पापा जी वो पोस्टर दिखा रहे हैं। पापा जी थैंक यू, आपने समय निकाला और ये किया। मैं अभी आगे दीप प्रागट्य के लिए मैं बोलूंगा कि वो आग्रह करें, दीप प्रागट्य करा जाए। दिनेश जी, मैं सर के पूजनीय पिताजी से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रागट्य कर सर। मैं ही करूंगा दिनेश, मैं ही जी जी, हाँ हाँ जी सर। अब मैं श्रीमान संतोष सर से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रागट्य कर शुरुआत करें, प्लीज सर। अभिषेक आ जाइए। सरस्वती भगवती से सजा श्रीमान संतोष सर और अभिषेक सर का हार्दिक आभार, धन्यवाद। अब मैं सर के पूजनीय पिताजी जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सभी को आशीर्वाद रूपी 2 शब्द प्रदान करें, प्लीज सर। कैमरा ऑन करिएगा और अपने को अनम्यूट करके पापा जी 2 शब्द आशीर्वचन के बाद। निधि कैमरा ऑन करिए और अपने को अनम्यूट करिए। आवाज निधि आवाज नहीं आ रही है।
हमारे परिवार लोगों की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से, हमारे सभी सदस्य संबंधियों की तरफ से हार्दिक शुभकामना। तुमने जो एक काम स्टार्ट किया हुआ है लोगों की भलाई के लिए, बच्चों के जो न भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि तुम उसमें जो है सफल हो और कुछ बच्चे जो अच्छी तरह से निकल पावे, उनका भी भला होवे। हम लोगों की हार्दिक शुभकामना लोगों के साथ में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अपने पथ पर अग्रसर होते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पापा जी। आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा तो हम आगे बढ़ेगा। थैंक यू पापा जी। जी हाँ जी सर। फिर से पुनः एक बार मैं सभी से आग्रह भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप सभी इसी तरह हमारे इस अकेडमी के साथ जुड़े रहें और आप स्वयं सफल बने और इसको सफल बनाएं और इसका भरपूर लाभ प्रदान करें, भरपूर लाभ लें इसका। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय संतोष सर से आग्रह करता हूँ कि आए और वोट ऑफ थैंक्स करें, प्लीज सर। जो स्लाइड है वो दिख रही है सबको, शेयर हो रही है तो? जी सर बिल्कुल। थैंक यू दिनेश। आज का जो ये हमारा ओपनिंग सेरेमनी जो थी वह सक्सेस बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए सभी लोग जो लोग शामिल थे, दिनेश और हमारे पूरी टीम, टेक्निकल टीम, अभिषेक, स्टूडेंट्स और खास हमारे बात करें तो घर के लोगों को चीफ गेस्ट नहीं गाया था, बट एक चीफ गेस्ट के रूप में मेरे पूज्य पिताजी। मैं सभी का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं सबका हार्दिक वंदन और उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मैं सभी से यही, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि वो ज्यादा लोग जुड़ करके इस हमारे एकेडमी का लाभ लें और आगे अपने कैरियर को वह सफल बनाए। जितने भी लोग हमारे टेक्निकल कमेटी के लोग या फिर हमारे प्रोग्राम में जो ग्राफिक्स बनाने में जो लोग जुड़े थे और प्रोग्राम को में सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, यूट्यूब से शेयर करने के लिए तथा प्रोग्राम में जुड़ने के लिए किसी भी हाल में वह पेरेंट्स को कन्विंस करना, अपने खुद को कन्विंस करना, सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए जो खुद की एक इच्छा वो लोग और पेरेंट्स, साथ में हमारे केएल का जो हमारा केएल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, केएल के ट्रस्टीगण और मेरे मित्र, मेरे जो साथ में काम करने वाले हैं वो लोग तथा मेरे विद्यार्थी, मैं सभी का इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आप सभी ऐसे ही हमारे प्रति ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। मैं ऐसी शुभेच्छा के साथ अपनी बात को यहाँ फिनिश करता हूं। धन्यवाद।